वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेवसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है? चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59, यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी प्रलय आ गई या फिर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इस धरती का क्या होगा? क्या हम इसे फिर से रहने लायक बना पाएंगे? तो रुक जाइए, इसका इंतजाम हो चुका है। आर्कटिक महासागर के दूर दराज के एक द्वीप पर बहुत ही सुरक्षित तहखाना बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहालय भी है, जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा फसलों और उसकी प्रजातियों को संग्रहित किया गया है। यह इतना सुरक्षित है कि अगर कोई आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस तहखाने को कुछ भी नहीं होगा और मानव जाति को फिर से फलने और फूलने का एक मौका मिल जाएगा। उस सबसे सुरक्षित संग्रहालय का नाम है स्वालबोर्ड सीड वोल्ट। सो गाइस, घबराने का नहीं, क्योंकि हमने अपनी इस प्यारी सी धरती को किसी भी आपदा से बचाने का काम शुरू कर दिया है। सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं, बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है।
सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम।